हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 14.2 यानी कि 14.2 का हम लोग डोमेन एंड रेंज के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक कंसेप्ट रहेगा। और यह आपका लेक्चर नंबर 1 है। यह आपका लेक्चर नंबर 1 है प्रांत और परिसर के बारे में। प्रांत और परिसर के बारे में आज हम किताब का एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे, अपने तरफ से कंसेप्ट यानी कि कंसेप्ट आज हम आपको क्लियर कराएंगे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। यदि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया तो किताब का जो भी क्वेश्चन है आप लोग उड़ा ले जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रांत किसे कहते हैं। तो प्रांत वे होते हैं जो यक्ष के पद में होते हैं। प्रांत वे होते हैं, आप लोग थोड़ा सा जो हम बोल रहे हैं आप लोग लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। याद कर लीजिए कि प्रांत वे होते हैं जो यक्ष के पद में होते हैं और परिसर जो क्या होते हैं। परिसर आपसे पूछ ले परिसर किसे कहते हैं, तो परिसर वे होते हैं जो वाई या यक्ष के पद में होते हैं। वाई या यक्ष होते हैं उसे परिसर कहते हैं। वाई या यक्ष को परिसर कहते हैं और जो यक्ष के पद में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम आपके बेसिक कंसेप्ट पर चलते हैं। मान लेते हैं आपका ये टाइप 1 में ध्यान दीजिएगा। टाइप वाइज बताएंगे, 3-4 टाइप है, तीनों चारों टाइप आज ही खत्म करा देंगे, यानी कि बेसिक जो कंसेप्ट है आज खत्म करवा दे रहे हैं। तो आपका टाइप 1 क्या है, हम क्वेश्चन को अलग से अच्छे तरफ से लिख लिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या है, यक्ष बराबर में दिया है अंडर रूट में यक्ष प्लस 1। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। यह आपका क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन लिख लेते हैं, बार बार देखना ना पड़े। यक्ष बराबर दिया है हमारा अंडर रूट में 3x माइनस 5 और यक्ष बराबर में दिया है हमारा अंडर रूट में 3 माइनस s। तीनों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप तीनों क्वेश्चन लगा लेते हैं तो बाकी सब हर एक क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है इसका परिसर प्रांत ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रांत ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। यक्ष बराबर अंडर रूट में यक्ष प्लस 1। ठीक है, प्रांत या परिसर ज्ञात करने के लिए यहाँ पर समझा दे रहा है। ये हमारा क्या है, परिसर है। ये जो है हमारा परिसर है और यह जो है हमारा क्या है, प्रांत है। ठीक है, तो हमें यही जांच करना है। तो परिसर और प्रांत की जांच करने के लिए सबसे पहले यह जो दिया है अंडर रूट को भूल जाइए, अंडर रूट को भूल जाते हैं तो यक्ष प्लस 1 दिया है। ठीक है, और हम जब भी इसको लिखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल में 0 लगाकर, कोई भी रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल में 0 लगाकर। ठीक है, 3-4 टाइप के आपके ये क्वेश्चन है। तीनों चारों टाइप का क्वेश्चन जो है हम कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। तो ये है आपका टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। इसको हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट को भूल जाइए, इसको यानी कि यक्ष प्लस 1 को लिख रहे हैं और ग्रेटर देन इक्वल में 0 ले लेते हैं। या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यक्ष लेस देन इक्वल में -1। ठीक है, यह आपका मान यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। लेकिन आप लोग इसे समुच्चय में लिखना चाहते हैं तब, लेकिन आप लोग इसको समुच्चय में लिखना चाहते हैं तब क्या लिखेंगे, यक्ष बिलोंग टू R। ठीक है, यक्ष बिलोंग टू R, जहां R क्या है आपका रियल नंबर है 1 2 3 माइनस आपका क्या हो जाएगा -1। मझोले कोष्ठक में -1 लिख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ समझा देते हैं। यक्ष बिलोंग टू R यानी कि जो यक्ष का मान है प्रत्येक रियल नंबर के लिए कंफर्म है, लेकिन -1 के लिए नहीं। लेकिन -1 को छोड़कर बाकी पूरे के पूरे आपका रियल नंबर कंफर्म है। ध्यान से धीरे धीरे प्यार से पढ़ते रहिएगा।
यक्स बिलोंग टू आर, यक्स का प्रत्येक मान प्राकृतिक संख्या के लिए बिलोंग करता है लेकिन -1 को छोड़कर, क्योंकि यदि यहाँ पर हम -1 ले लेते हैं तो हमारा इफेक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पर यक्स का जो मान निकाले हैं -1 निकाले हैं, यदि हम यक्स का मान माइनस इसमें रख देते हैं तो पूरे के पूरे पद आपके 0 हो जाएंगे, तब हम लोग प्रांत या प्रतिशत नहीं ज्ञात कर सकते हैं। यही कंडीशन यहाँ पर लगा है। समुच्चय की तरफ से ऐसे और बिना समुच्चय के लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपका पहला। दूसरा हम ग्राफ वाले भी क्वेश्चन बताएंगे, पहले ऐसे समझ लीजिए, उसके बाद से ग्राफ वाला बताएंगे। या फिर बराबर दिया है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा चलेगा, लेकिन आज के वीडियो में पूरे कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। 3-4 टाइप के क्वेश्चन है। 3x - 5 इतना दिया है। सेम तरीका हम क्या करेंगे 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल में 0 को ले लेंगे, तो 3x ग्रेटर देन इक्वल में आपका 0 है और -5 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5x जो होगा यह 5/3 के बराबर हो जाएगा। ये भी मान आपका सही है, यह मान आपका सही है। ठीक है, लेकिन इसको आप लोग समुच्चय में लिखना चाहेंगे, आप लोग ऐसे में लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और यदि नहीं समझ आ रहा है तो 2-3 क्वेश्चन देखिए, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यक्स बिलोंग करता है किसमें, रियल नंबर में। ठीक है, यक्स बिलोंग करता है रियल नंबर में, अच्छे से नहीं बना है। ठीक है, यक्स बिलोंग करता है रियल नंबर में, लेकिन माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह माइनस इसलिए कर रहे हैं कि इसमें रियल नंबर में यह संख्या ओनली नहीं आएगा, रियल नंबर में यह संख्या यानी कि 5/3 नहीं आएगा, 5/3 नहीं आएगा। ठीक है, 5/3 नहीं आएगा। बाकी यदि हम यहाँ पर 5/3 ले लेते हैं तो यह पद 0 हो जाएगा। ठीक है, जो कि संभव नहीं है, बस यही लिखना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे लगेगा इसको यहीं पर समझा देते हैं। तीसरा नंबर f(x) बराबर दिया है हमारा अंडर रूट में 3 - x। ठीक है, तो हम 3 - x ग्रेटर देन इक्वल में 0। ठीक है, तो 3 बराबर में क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, या आप लोग इसको x लेस देन इक्वल में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, x लेस देन इक्वल में 3 लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, ये भी आंसर आपका सही है, लेकिन इसे हम समुच्चय में लिखना चाहते हैं तो x बिलोंग टू r माइनस जो है आपका 3 नहीं आएगा। ठीक है, यदि हम x के जगह पे 3 रख देते हैं तो यह पूरा पर्सन हमारा 0 हो जाएगा। सबसे बेसिक कंसेप्ट यह है कि यह जो मुंह इधर खुला है उधर क्यों हो रहा है, तो उधर नहीं हो रहा है, यह 3 के तरफ ही हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, यह 3 के तरफ ही हो रहा है। जो मुंह इसका 3 के तरफ खुला है, इधर भी मुंह 3 के तरफ खुला है, लिखें या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग को पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। पहले टाइप का जितना भी क्वेश्चन था, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लगा लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, यदि इसको लगा लेते हैं तो ये सारा लगा लेते हैं, पहले को और तीसरे को, और बाकी जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग लगा लेंगे। यहाँ पर वाली कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, 3-3 4-4 क्वेश्चन बताकर कंसेप्ट क्लियर करा दे रहे हैं। तो इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे टाइप नंबर 2 पे चलते हैं, इसको रब करते हैं। ठीक है, अब हम आपके टाइप नंबर 2 से पाते हैं। प्यार से धीरे धीरे पढ़िए। यह आपका टाइप नंबर 2 है। तो टाइप नंबर 2 में आपको क्या दिख रहा है कि प्रत्येक जो भी परिसर है प्रांत आपका किस में है, अंश और हर में, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन अंश और हर में दिया है,
तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक कंसेप्ट है, तो ध्यान से देखिए, जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए या तो याद रखे रहिएगा, ठीक है। जब भी आपका अंश और हर में आ जाए, जब भी आपका परिसर अंश और हर में आ जाए तो हर वाले को ध्यान में देते हुए हर वाले को ध्यान देंगे, ठीक है। अंश को नहीं, अंश क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है, हर वाले पर फोकस करेंगे। तो हर वाले में फोकस करते समय यह देखेंगे कि वह जीरो के इक्वल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका हर जो है जीरो के इक्वल में नहीं होना चाहिए। हमारे कहने का सेंस यानी कि मतलब क्या है कि जो आपका हर है वह डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बस मोटे दर में आप लोग समझ लीजिए कि हमारे कहने का जो सेंस है वह हर जो है आपका जीरो के इक्वल में नहीं होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। जब भी अंश और हर में आ जाए तो आप लोग यह देखेंगे कि हर वाला जीरो के इक्वल में नहीं होना चाहिए, यानी कि जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो, हर डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ज्यादा आपका फोकस बनेगा 1/2x-1, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हर को लेंगे 2x-1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, 2x-1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो 2x बराबर में डज नॉट इक्वल टू यह माइनस है तो इधर जाके आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x डज नॉट इक्वल टू 1/2 के, ठीक है। हमारे कहने का मतलब यह था कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो यह आप लोग फार्मूला समझ लीजिए, चाहे आप लोग अपने कंसेप्ट से याद कर लीजिए, किसी भी तरह से याद कर लीजिए, लेकिन इसको दिमाग में बैठाए रहिएगा। जब भी अंश और हर में आ जाए तो ऐसे करना है। वीडियो बड़ा होगा चलेगा, लेकिन पहला लेक्चर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यह क्या कर रहा है, यानी कि यह 1/2 है, यदि इसमें हम 1/2 रख देते हैं तो यह जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, जो हर हो वह जीरो के इक्वल में नहीं होना चाहिए, यानी कि डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि जीरो के यानी -1 -2 -3 हो सकता है, +1 +1 +2 +3 हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि x बिलोंग टू r माइनस 1/2 के, ठीक है। मजबूरी क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन बताएंगे, ऐसा बात नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन नहीं बताएंगे। दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा, f(x) बराबर दिया है, यदि हम जितना समझा रहे हैं इतना समझ जाते हैं तो जो आपके क्वेश्चन दिए हैं, जो आपका क्वेश्चन दिया है बुक में, वह पूरा लगा लेंगे। इतना हो गया। तो हम क्या बोले हैं, हर वाले को ध्यान में देते समय हर वाले को ध्यान देंगे, डज नॉट इक्वल टू जीरो, 6x इक्वल में -1, x बराबर में -1/6, यानी कि इसमें हम -1/6 रखेंगे तो यह जीरो हो जाएगा ना। यही हमारे कहने का मतलब है, या इसको लिखना चाहेंगे, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ठीक है, या तो ये भी आंसर सही है। अच्छे में लिखेंगे तो यह आंसर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप लोग यस बिलोंग करा रहे हैं आर में, यानी कि रियल नंबर में, और रियल नंबर में माइनस आप लोग 1/2 घटा दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि 1/2 नहीं रहेगा। और इसको क्या लिखेंगे, यस बिलोंग करता है किसमें, रियल नंबर में, और आपका -1/6, ठीक है। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, दिया है f(x) बराबर में 4x² + 1, ठीक है। हमें ऊपर वाले में कुछ क्या दिया है क्या नहीं दिया इसको ध्यान नहीं देना है, जो काम करना है नीचे वाला में करना है। तो इसका सूत्र या तो समझ लीजिए या तो कुछ भी समझ लीजिए, हर डज नॉट इक्वल टू में जीरो। तो हर आपका क्या है, 10x-3 डज नॉट इक्वल टू जीरो के, डज नॉट इक्वल टू जीरो के, तो यहाँ पर 10x बराबर में 3, x बराबर में
सॉरी डज नॉट इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 3 बाई में 10, यह हो गया। ठीक है, या यक्स बिलोंग करता है आर में, आर हमारा क्या है, रियल नंबर है, माइनस क्या आपका 3/10, यह आंसर सही है। ठीक है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। समुच्चय में लिखना चाहेंगे तो ऐसे, समुच्चय में लिखना चाहेंगे तो ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको रब करते हैं और आप बताइए कि हम कौन सा क्वेश्चन बताएं, आप बताइएगा। यहां तक हो गया, 1 2 3, इन तीनों में से इसमें से एक और इसमें से एक, यानी कि एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं और बाकी सब लगवा देते हैं। बस एक क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा आपके, बाकी सब क्वेश्चन लगवा दे रहे हैं। यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद से आप लोग लगा लेंगे। हमको उम्मीद है आप लोग लगा लेंगे, और इतना सरल भाषा में समझा रहे हैं, न समझ आने का कोई गारंटी ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि आपको न समझ आए। हम यह सोच के पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं कि हम आपके जगह पर होते तो कैसे कैसे सोचते हैं कि कैसे इसको सरल भाषा में लगाएं कि लग जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका इसको देख लेते हैं। एफ एक्स बराबर दिया है 1/2x+1, ठीक है, और 5x-10 इतना दिया है। ठीक है, तो इसको हम हल कैसे करेंगे, हर वाले को ले लेते हैं, हर वाले को ले लेते हैं और डज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक बार इसके डज नॉट इक्वल टू 0, एक बार इसके साथ डज नॉट इक्वल टू 0, तो 2x+1 डज नॉट इक्वल टू 0, 5x-10 डज नॉट इक्वल टू 0 देख सकते हैं, यानी कि 2x डज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि x डज नॉट इक्वल टू -1/2। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5x डज नॉट इक्वल टू 10, x बराबर में डज नॉट इक्वल टू में 2, 2 आके नीचे हो जाएगा, सॉरी 5 आके नीचे हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर x के 2 मान संभव नहीं है, यदि x के 2 मान लेते हैं तो यह हमारा हर वाला 0 हो जाएगा, हर वाला 0 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का मतलब यह है कि यदि आप लोग रेखा पर दर्शा रहे हैं, रेखा पर, ठीक है, तो यह पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, और यह पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, माइनस अनंत हो जाएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट हो गए, और यश के 2 मान निकले हैं, एक मान लेते हैं यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर मान लेते हैं -1/2 है। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। यदि इसको यहाँ तक आंसर सही है आपका, लेकिन यदि आप लोग समुच्चय में लिखना चाहते हैं तब यहाँ पर लिखते हैं यस बिलोंग टू आर, यस बिलोंग टू आर। लेकिन यदि आप लोग समुच्चय में लिखना चाहते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, समझाते हैं। देखिए, यदि हम यस का मान 2, यस डज नॉट इक्वल टू 0, यदि यस का मान यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं तो हमारा क्या आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, यह बताइए। यदि यहाँ पर 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी यह हमारा कितना हो गया, 0। ठीक है, यह मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पद 0 हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस अनंत, अनंत, 2 और -1/2, तो माइनस अनंत और 1/2, ठीक है, और 2 और अनंत बिलोंग करेगा इसमें। ठीक है, कैसे, माइनस अनंत और -1/2, और 1/2 के बाद में आपका बड़ा कोष्टक रहेगा, इधर छोटा कोष्टक रहेगा। कोष्टक बांधने का तरीका भी आपको समझा दे रहे हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बड़ा कोष्टक और अनंत आप पर क्या हो जाएगा आपका छोटा कोष्टक। ठीक है, जब भी अनंत जहां पर हो
अनंत शुरुआत से हो तो वहां पर छोटा कोष्टक, अनंत जहां पर समाप्त हो वहां पर छोटा कोष्टक, माइनस अनंत प्लस अनंत। छोटा कोष्टक कब रहेगा? जब आपका अनंत हो, अनंत हो तब आपका छोटा कोष्टक रहेगा, यानी यहाँ पर शुरुआत हो रहा है तब क्या हुआ? छोटा कोष्टक। और 1/2 -1/2 है ना, तो -1/2 के बाद हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा दिए हैं। दो बड़ा कोष्टक पर और अनंत है छोटा कोष्टक पे। इसको समझने का थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो समझ जाएंगे। वीडियो बोरिंग महसूस हो रहा होगा, बोरिंग मत होने दीजिएगा। यदि आप लोग सो रहे हैं तो उठकर बैठ जाइए, उठकर बैठकर देखिए वीडियो को, तभी आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो नींद लग जाएगा। यह आपका चैप्टर बोरिंग महसूस करेगा, लेकिन हम बोरिंग महसूस नहीं होने देंगे। यदि नहीं समझ आ रहा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो इतना हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या कौन सा साइन लगाएंगे? यहाँ पर कौन सा साइन लगाएंगे? यह यूनियन का साइन लगाएंगे। यूनियन मतलब होता है कॉमन, ठीक है? यूनियन का साइन लगा दिए हैं, ठीक है ना? यूनियन का साइन लगा दिए हैं। यस बिलोंग करता है आर में, जबकि इतना बिलोंग है इतना से, ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके देखिए, अब हम 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखिए हम समझा दे रहे हैं कैसे लगाएंगे। ऊपर वाले को नो छेड़ा, ऊपर वाले नो छेड़ा, इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 6 एकम 6, ठीक है? 6 - 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। गुणनखंड यानी कि दोनों का गुणनखंड करेंगे तो ऐसे ही होगा, यानी कि ऐसे ही लगेगा, ठीक है? तो इसको रब करते हैं। टाइप नंबर दूसरा खत्म हो गया, टाइप नंबर तीसरे पे चलते हैं। इसको रब कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या तो आपको नहीं समझ आ रहा है, यह चीज नहीं समझ आ रहा है, तो आप लोग एक चीज और काम कर सकते हैं। क्या? यक्स बिलोंग करता है आर में, यक्स बिलोंग करता है आर में, माइनस जैसे काम करवाते आए हैं वैसे लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? -1/2, -1/2 और क्या हो जाएगा आपका? 2, ठीक है? ऐसे भी हो सकता है, ठीक है? या तो ऐसे लिखेंगे तभी भी सही है, ऐसे लिखेंगे तभी भी सही है। यदि यह वाला नहीं समझ आ रहा तो यह वाला आपका सही है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तो हम आपके टाइप नंबर तीसरे पर आते हैं। तीसरे के लिए कंसेप्ट कुछ और है, कुछ और नहीं, जो लगाने का कैलकुलेशन है सेम है, लेकिन कब डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, कब लेस देन इक्वल में 0 होगा और कब लेस देन होगा, ठीक है? इसी में कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, ठीक है? कब ग्रेटर देन होगा, हमें यही जांच करना है ना, बस हमें यही जांच करना है। यह आपका लेस देन इक्वल में 0 यहाँ काम आ रहेगा, ठीक है? ऐसे रहेगा। समझाते हैं इसको भी। टाइप नंबर तीसरा में, टाइप नंबर तीसरा जब भी आएगा तो वह आपका नीचे में अंडर रूट रहेगा, नीचे में अंडर रूट रहेगा, यानी कि हर वाले में अंडर रूट। ऊपर क्या है क्या नहीं इसे मतलब नहीं। तो नीचे वाला में यदि अंडर रूट आ जाए, नीचे वाले में हर वाले में यदि अंडर रूट आ जाता है, तो हमारे कहने का मतलब यह है, यदि आप लोग सूत्र के माध्यम से समझना चाहते हैं तो सूत्र के माध्यम से, नहीं तो कंसेप्ट के माध्यम से समझना चाहते हैं, यानी कि हमारे भावनाओं से, तो हमारे भावनाओं समझिए। यहाँ क्या है? मान लेते हैं पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जब x बराबर 1/2x + 3 है, ठीक है? तो यहाँ पर हम 2x + 3 लेंगे, ठीक है? यहाँ पर लेस देन इक्वल में 0 नहीं लेंगे। यस, यहाँ क्या है? 2x + 3 लेस देन इक्वल में 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल में 0 नहीं लेंगे। इधर आता है तो ग्रेटर देन पढ़ते हैं, ग्रेटर देन इक्वल में 0 नहीं लेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे लेंगे क्या? यहाँ पर लेंगे क्या आखिर में? तो हम यह चीज बस हटा देंगे, ओनली यह चीज हटा देंगे, यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है कि जब भी आपका नीचे में अंडर रूट क्या दिया हो, प्रांत दिया हो, जब भी अंडर रूट में आपका प्रांत दिया हो और हर में, तो आप लोग यह वाला साइन लगाइएगा, यह वाला साइन, तब आपका सही होगा। 3-4 कंसेप्ट है, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पर 2x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? -3, यानी कि x ग्रेटर देन कितना? -3/2 के,
यह आंसर सही है। या यक्स बिलोंग करता है किसमें, -3/2 और क्या होगा, अनंत होगा। -3/2 और अनंत होगा, यहाँ पर बड़ा यहाँ पर छोटा। ठीक है, ऐसे आप लोग लगा सकते हैं। आगे चले, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एफ एक्स बराबर दिया है, दूसरा क्वेश्चन हमारा 1/√3 x + 5। यह समझ नहीं आता है चैप्टर, और समझ आ जाएगा तो कभी भूलेगा नहीं। तो 3x + 5 > 0 के, सही है आपका क्वेश्चन? हाँ सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3x <−5, तो x कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, या समुच्चय में लिखेंगे तो x बिलोंग करता है किसमें, -5/3 अनंत में। यह कहाँ से आया है, तो यदि हम इसको संख्या रेखा बदल सकते हैं, इधर माइनस इधर प्लस, और क्या दिया है -5/3, मान लेते हैं -5/3 इधर है। ठीक है, -5/3 इधर है, तो इधर के फलन को लिखे हैं, इधर के फलन को नहीं। और इधर के फलन को क्यों लिखे हैं ये भी समझा दे रहे हैं। यदि -5/3 लेते हैं, -5/3 यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पद कट जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, टोटल 0 आ जाएगा। यानी कि यह संभव, इधर के पद कोई भी लेंगे तो हमारा संभव नहीं है, इससे ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग 2 रख कर देखिए, यदि 2 लेते हैं यहाँ पर तो नहीं 0 होगा। ठीक है, इसीलिए इधर का पद ले रहे हैं। ये या तो इधर का पद लेंगे तो -5/3 का मतलब क्या हुआ, -5/3 का मतलब क्या हुआ आपका 3 एकम 3, और यानी कि 1 -1 से छोटा, यानी कि -2 ले लेते हैं, तो ये -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये इसको भाग करेंगे तो 1 पॉइंट में समथिंग आएगा, तो हम मोटे दाने में -2 ले लेते हैं। यदि -2 लेते हैं तो यह आपका -6 हो जाएगा, यहाँ आपका +5 हो जाएगा। तो -6 में से 5 जाएगा तो अंडर में 1 आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। क्या है, आपका संभव नहीं है। इसीलिए -5/3 जो और अनंत से -5/3 और अनंत रहेगा यहाँ पर। ठीक है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कंसेप्ट क्लियर करा दे रहे हैं। और यहाँ पर भी सेम उसी तरह से जिस तरह समझाए हैं, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, इधर अनंत इधर माइनस अनंत। ठीक है, हो गया माइनस अनंत। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं हमारा कितना है, -3/2 है। तो इधर के पद को लेंगे तभी आपका संभव होगा, जबकि इधर के पद को लेंगे तो माइनस में आ सकता है या तो 0 आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं टाइप नंबर 3 समझ आ गया होगा। बस एक टाइप और रह गया, एक टाइप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइप को छोड़ कर मत जाइए, क्योंकि दुगना संकल है, इसको हम रब करते हैं और प्यार से समझा देते हैं उसको भी। अब हम आपके टाइप नंबर 4 पे आ जाते हैं। आपका टाइप नंबर 4 क्या दिया है, और इस टाइप नंबर 4 में जितना भी क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, और लगाने का मेथड सब एक ही है। ठीक है, लगाने का मेथड सब एक ही है। तो एक क्वेश्चन बता देते हैं, आपका द्विघात संकल के रूप में रहेगा। f बराबर दिया है हमारा √में x² -1। अभी तक पढ़ते आए हैं तो x² नहीं था। ठीक है, और पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, उसके बाद से लिखवा देंगे। तो इतना दिया है, तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम आपसे बताएं, इस वाले पद को लेंगे, यानी कि x² -1, ठीक है, लेस देन इक्वल में 0। लगाने का मेथड पहले की जैसे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, -1 नहीं करेंगे, इधर -1 है तो इधर नहीं करेंगे प्लस। यहाँ पे क्या करेंगे, एक कोष्ठक में प्लस भी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, एक का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो x+1 ठीक है, लेस देन इक्वल में 0। अब क्या करेंगे, x+1 ग्रेटर देन इक्वल में 0 और x-1 ग्रेटर देन इक्वल में 0। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसको कोष्ठक हटा दीजिए, x
ग्रेटर देन इक्वल में -1 और x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, रेखा पर दर्शाते हैं। ये मेरा अनंत हो गया माइनस अनंत। ठीक है, बीच में 2 पॉइंट मिला है, -1 और 1 मिला है। ठीक है, हमें सर्च करना है। यदि हम -1 रखते हैं यहाँ पर, यदि हम -1 रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 0 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 रखते हैं तभी भी आपका कट जाएगा, तो मान में कुछ नहीं है, यानी कि 0 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लस होगा, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस कैसे हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे पॉजिटिव होंगे और 1 से लेकर यहाँ तक माइनस होंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग सोच रहे कि प्लस यहाँ से कहाँ से आ गया है। ठीक है, तो हम आपसे बता रहे हैं कि इसको आप लोग नहीं लिखे तभी भी सही है, हम इसको बस समझा रहे हैं कैसे क्या क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ तक ये तो सही है। तो समुच्चय में यदि आप लोग लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, यक्स बिलोंग करता है किस में, यक्स बिलोंग करता है किस में, तो -1 दिया है, यानी कि माइनस अनंत से, ठीक है, खुला ब्रैकेट में माइनस अनंत से 1 तक। ठीक है, और 1 से अनंत तक खुला ब्रैकेट, और बीच में यूनियन का चिन्ह लगा देंगे। बस यही हमारा आंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। 1-2 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। बुक में क्या क्या कहा है, क्या क्या नहीं कहा है, उससे मतलब नहीं है। और यह आपका आउट सिलेबस है, आपके सिलेबस में दिमाग बहुपत है भी नहीं, तो 2-4 क्वेश्चन आपको लिखवा देते हैं। यदि लगाने का मन होगा तो लगा लीजिएगा। ठीक है, x² -2 है, या फिर बराबर दिया है हमारा 1 - x², और या ऐसे लिख दे रहे हैं, या फिर बराबर मान लेते हैं हमारा कितना दिया है 2 - x²। ठीक है, या सब यह f(x) का मान है। ठीक है, या करके लिखवा रहे हैं, f(x) बराबर मान लेते हैं हम, क्या है आपका अंडर रूट में x² -5x + 6। ठीक है, इतना है, बस इतना ही लगाने लीजिए। इतना क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लगाने का तरीका हम बता देते हैं। यहाँ पर 2 है ना, x² -2 है। ठीक है, तो इसको हम x² अंडर रूट में 2 का होल वर्ग लिख सकते हैं। सेम ऑफ तरीका इसी तरह से लगाने का, हर एक क्वेश्चन का लगाने का मेथड यही रहेगा। ठीक है, यानी कि a का वर्ग -b के वर्ग में तोड़ेंगे, a का वर्ग -b के वर्ग में तोड़ेंगे, और आपका यह कंसेप्ट क्लियर हो गया। 4 टाइप थे, चारों टाइप के कंसेप्ट क्लियर हो गए। और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आपके अभ्यास के प्रश्न को। आज हम आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा है, बस कंसेप्ट क्लियर करा है। यदि आप लोग यह कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। बहुत हल्का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।